उसके अंदर एक चीज लगी होती है, उसको कहते हैं कंप्रेसर रिले। उसको कहते हैं कंप्रेसर रिले। कंप्रेसर रिले के अंदर एक मेन का पॉइंट होता है और एक कंप्रेसर का होता है। अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है, बाकी सारा निज़ाम जैक टू जैक होगा। क्या होगा? आपके फैन मोटर का जैक का, आपके ट्रांसफार्मर यानी सप्लाई का जैक का आ गया। सप्लाई के बाद आपके पास मूविंग ग्रिल मूविंग का आपके पास जैक का आ गया। आपके पास टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, थर्मोस्टेट स्विच का जैक का आ गया। सारा निज़ाम जैक को पहचाना होता है, कोई परेशानी नहीं होती। हर जैक अपनी जगह पर लगता है, कोई इसमें नहीं हाँ यार आपको कार्ड देते जो लगाओ, आप परेशान हो जाते कार्ड देते, कोई परेशानी वाली नहीं। सारा जैक टू जैक है, सारे में प्रैक्टिस आप होता है। फॉरेन के अंदर क्या होता है, अगर कार्ड खराब हो जाए, कार्ड रिपेयर नहीं होता, वहाँ पे हम लगाते हैं यूनिवर्सल कार्ड जो हर एक में एडजस्ट हो जाता है। हम उसे चिलर में भी एडजस्ट कर देते हैं अपनी खोपड़ी के हिसाब से। हमने उसे प्रोग्राम लेना होता है, प्रोग्राम के हिसाब से वो प्रोग्रामिंग कैसे कर रहे हैं, फिर ऐसे ही हम चिलर को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। ये आपकी खोपड़ी क्या करती है। मैं चिलर को इसी कार्ड पे ही चलाता रहा, अपनी मर्जी से रिमोट से चिलर कभी भी नहीं चल रहा होता, मैं करता रहा। अपने परेशान से ये कर क्या है, दिमाग आपका टेक्निकल है, आप कंट्रोल समझते हैं, आपको सारा कंट्रोल बना, कोई टेंशन नहीं। कंट्रोल हमने सीखा नहीं, ना 3 फेज सीखा है, फील्ड ने हमें सिखा दिया। फील्ड मजबूर करती है उस्ताद, अगर कुछ बनना है अपनी वैल्यू, कंपनी ने सारी वैल्यू की होती है, आपने कुछ भी नहीं करना होता, एक चीज़ को हाथ नहीं लगाना होता। कार्ड उस सूरत में हम खोलते हैं जब कार्ड फॉल्ट दे, एरर दे जाए, वरना हम नहीं छेड़ते। अभी क्या बोलते हम पागल है, अब बैल मुझे मार खारिज तो नहीं है, हम जाके जल्दबाजी करें, अपने गले में अजाब डालें, हम अजाब नहीं डालते। कार्ड लगा हुआ है सो लगा हुआ है, हम नहीं देखते क्या कनेक्शन है क्या नहीं है। यहाँ पर कंपनी ने इस जगह पर यहाँ पर कनेक्टर लगे होते हैं, कनेक्शन लगे होते हैं, लाइन न्यूट्रल। अगर 1 टन की वायरिंग समझा रहा हूँ, 1 टन 1.5 टन की वायरिंग सेम है, और नीचे आपके पास ग्राउंड वायर आ जाती है। अब कंपनी यहाँ पर मेन की तार लेती है, आपके कार्ड में दे देती है, कार्ड से तार निकाल कर ये लाइन में दे देगी। फिर उसके बाद कंपनी न्यूट्रल लेगी, न्यूट्रल कार्ड में देकर कार्ड ही से न्यूट्रल यहाँ पर। तीसरी तार आती है ग्राउंड वायर, ग्राउंड वायर यहाँ से यहाँ तक कंपनी ने पहुँचाई। ग्राउंड वायर का तस्वर पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि यहाँ जब बिल्डिंग बनाते हैं ऊपर पे लगा देते हैं, लेकिन अर्थ नहीं लगा। जब बिल्डिंग अर्थ नहीं है तो अर्थ वायर का कोई फायदा नहीं। तो जब हम AC इंस्टॉल करने जाते हैं तो हम 3 कोर केबल नहीं लेते, कि 3 कोर केबल हमें महंगी पड़ती है, हम 2 कोर केबल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है बिल्डिंग अर्थ नहीं है, AC तार है, हमें फजूल है, पैसे ज़ाय करने वाली बात है, 400-500 रुपये ज़ाय करने वाली गेम है, तो हम नहीं डालते हैं। हम क्या करते हैं, ये हमारे पास दूसरा यूनिट है कंडेंसिंग यूनिट, यानी आउटडोर यूनिट। आउटडोर के अंदर वही कनेक्शन होंगे जो इनडोर के अंदर है। क्या? लाइन, न्यूट्रल, ग्राउंड। अब हमारा काम कितना होता है, हम 2 कोर केबल लेंगे, हम लाइन को लाइन के साथ मिला देंगे, न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ मिला देंगे, ग्राउंड वायर ऐसे कैसे करेंगे। ग्राउंड वायर यहाँ कंपनी ने यहाँ तार निकाल कर बॉडी के साथ लगा। फॉरेन में हम करते हैं, फॉरेन में कंपनी हमें 3 कोर केबल देती है, 2 कोर वहाँ है नहीं, क्योंकि हर बिल्डिंग अर्थ है। यहाँ पर हम जब गवर्नमेंट दफ्तर में काम करते हैं फिर हम 3 कोर केबल लगाते हैं। वहाँ का जो इंजीनियर होता है कंपनी का, वो कुछ नहीं चेक करता, वो आके दिखाते कहते हैं, मुझसे कई बार हुआ, मैं ऊपर यूनिवर्सिटी में AC लगा रहा था, इंजीनियर कुछ भी नहीं चेक किया, कह रहा था सब छोड़े सारी बातें, अर्थ दिखाए, अर्थ डाल दिया। तो ग्राउंड वायर आपको मस्त है गवर्नमेंट से। घरों के अंदर हम घर के अंदर उस सूरत में डाली जाती है जब हर अर्थ है तो, वरना कोई तो कितने हमारा, हम इस टाइम 3035 रुपये ले रहे हैं। 1.5 से 2 घंटे में 3035 आपकी जेब में आ जाए, बुरा नहीं। दिन में 3-4 ऐसे तो आराम से लगता है। आपके साथ आपके आउटडोर में परेशानी किस चीज़ की,
सिर्फ तार लगानी है, वो अगर टेंशन है तो फिर एक सेक्रेटरी रख ले, आपकी तारें टाइप करेगा। और तो कोई रास्ता नहीं, इसके अंदर कोई चीज़ है नहीं कि आपकी कोई मुश्किल हो। आपका 3 टन का यूनिट है, 4 टन का यूनिट है, सब कनेक्शन टू कनेक्शन। और कोई सेंस है नहीं, हाँ यार इधर सुंदर लगाऊँ, ये करूँ, कोई बात ही नहीं। जो नंबरिंग इधर है वही नंबरिंग उधर है। वही वायरिंग विंडो की आ गई है। एक कंडेंसर फैन लगा होगा जिसके 3 पॉइंट होंगे आपके पास कॉमन, उसके बाद रनिंग, फिर स्टार्टिंग आ जाएगी। इसके बाद एक फैन कैपेसिटर लगा होगा इसके साथ, फैन मोटर के साथ। उसके बाद आपके पास रनिंग कैपेसिटर लगा होगा जो कंप्रेसर के लिए है, रनिंग कैपेसिटर लगा हुआ है, साथ आपका कंप्रेसर लगा हुआ है। बस अगर आपको वायरिंग याद है, आपको परेशानी नहीं है, लाइन से तार उठाएंगे, रनिंग कैपेसिटर और फैन कैपेसिटर दोनों में दे देंगे। ये से सप्लाई रनिंग में चली जाएगी, दूसरा पॉइंट स्टार्टिंग में चला जाएगा। अब यही मेन की तार आपकी रनिंग में चली जाएगी, दूसरा पॉइंट स्टार्टिंग में चला जाएगा। फिर आपकी न्यूट्रल आएगी, न्यूट्रल यहाँ से कॉमन में चली गई और यहाँ से न्यूट्रल आपकी कॉमन में चली गई। नंबरिंग ये वायरिंग भी होती है, आपने नहीं करना। हमें क्या है, कोई फॉल्ट आ गया, फॉर एग्जांपल कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले रहा, हम समझते हैं कैपेसिटर फॉल्टी है। क्या करेंगे, कैपेसिटर के एक सिरे पर 2 तार है, एक सिरे पर 1 तार है। दूसरा कैपेसिटर हम लेंगे, एक सिरे की 1 तार उतार कर उसके एक सिरे में दे देंगे, दूसरी तार उतार कर उस पर लगा देंगे। हम पूरे कनेक्शन तो नहीं होता इतना सब। अब ये भी नहीं कर सकते, फिर आप क्या कोई काम है नहीं हमारा, कोई काम हो हमके यहाँ या कोई मेहनत है, कोई मेहनत आपको फॉल्ट ट्रेस करना पता होना चाहिए क्या इशू है। अब आपके आउटडोर के अंदर लगा हुआ क्या है, रनिंग कैपेसिटर, फैन कैपेसिटर। जहन में आपने रखना है इधर से एक तार लाइन है या न्यूट्रल है, कोई इशू नहीं है, कैपेसिटर में देंगे। कैपेसिटर के हिस्से से जहाँ पर आप कैपेसिटर के तार दे रहे हैं वो हमेशा रनिंग बनती है, वहाँ से तार आप रनिंग दे देंगे। कैपेसिटर का दूसरा सिरा हमेशा स्टार्टिंग में जाता है। कोई मसला है नहीं, अगर कल आपने वायरिंग प्रॉपर याद की है, आज तो आपके लिए खेल है। 1 टन 1.5 टन की वायरिंग सेम है, 1 टन का एसी 1.5 टन के एसी में कोई तार तब्दीली नहीं, आम सादा एसी। इन्वर्टर की वायरिंग बाद में आपको समझाएगा, इसको बना लें 1 टन 1.5 टन एसी की वायरिंग। सादा दिन ऑफिस पैसे लेकर